हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन था कौन सा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, तो कि पोजीशन अगेंस्ट टाइम के ग्राफ के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ था उसी के अंदर अभी हम अगर डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में लेते, अभी आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन तो हमने देखा था, एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग हमने वो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लाए थे। अभी यहाँ पे हम बात करने में डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है ये ग्राफ के अंदर, तो कैसे पता चलेगा, तो कि हमारा ये जो स्लोप AB है ना उसके नीचे का जो भी पोर्शन है वो सभी पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से ही पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर पता लगाना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABD और O, ये जो OABD ये जो हमारा ट्रेपेजियम है इसका एरिया पता लगाना पड़ेगा। अगर ट्रेपेजियम का एरिया पता लगाना है तो यहाँ पे देखो, तो ये ACDO एंड ट्रायंगल ABC ये दोनों का अगर एरिया हमें पता होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD पता लगा देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ABC का एरिया अगर पता लगाना हो तो ये ट्रायंगल आप देखो तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, अभी यहाँ पे बेस कौन सा रहेगा, क्योंकि ये जो AC बेस हो जाएगा, हाइट BC हाइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। अभी हमें क्या करना है, तो कि ये जो हमारा रेक्टेंगल था कौन सा वाला, OACD, रेक्टेंगल OACD का एरिया पता लगाना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा सकते हैं। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC मल्टीप्लाई बाई CD, राइट। यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे नीमिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे अगर पुट डाउन कर देंगे तो हमें हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट S ले लेते हैं, 1/2 एज इट इज़ रखते हैं। अभी ये कहाँ क्या लिखा था हमने, 1/2 AC इंटू BC था। AC क्या हो जाएगा, AC यानी कि टाइम T। BC क्या हो जाएगा, BC V माइनस U, राइट। V माइनस U था ना, तो V माइनस U लिख देते हैं इसको। अभी यहाँ पे देखो तो प्लस L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AC मल्टीप्लाई बाई CD था। AC क्या हो गया T, CD क्या हो जाएगा CD यानी कि U इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे देखो तो हमें क्या मिला, S इज इक्वल्स टू 1/2 T इंटू V माइनस U प्लस क्या था T इंटू U। अब यहाँ पे देखो, आप मेरे को ये बताओ कि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमें यहाँ पे कौन सा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर दिख रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट कौन सा है, V चाहिए थे हमें, नहीं V तो हमें हमारे क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं ना। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट डाउन करेंगे। अभी V की वैल्यू क्या होगी, तो कि V की वैल्यू हमने जो लास्ट इक्वेशन प्रूव किया था फर्स्ट वाला क्या था, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यानी कि यहाँ पे V इज इक्वल्स टू U प्लस AT लिख लेते। अभी देखो यहाँ पे U है, पीछे माइनस U है, दोनों U कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि AT रह जाएगा, यानी कि 1/2 AT स्क्वायर हो गया। और प्लस में क्या था, U इंटू T, यानी कि UT प्लस में हो जाएगा, राइट। यानी कि अभी देखो तो S इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। अभी आप बोलोगे सर हमारा प्रूविंग वाला जो इक्वेशन है ना वो थोड़ा अलग है। हाँ अलग है, कैसे अलग है, तो यहाँ पे सिर्फ UT एंड 1/2 AT स्क्वायर आगे पीछे हो गया है, राइट। देख लीजिए, तो कोई बात नहीं, हमारा ये जो इक्वेशन हम प्रूव कर रहे हैं उसको आगे पीछे कर लीजिए, यानी कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिख दीजिए, चलेगा ना, राइट। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन प्रूव कर दिया फॉर पोजीशन अगेंस्ट टाइम के ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे प्रूव हो गया आपको पता चल गया, राइट। यहाँ पे जो भी इक्वेशन हम प्रूव करते हैं वो एक बार देखने से या फिर एक बार लिखने से पता नहीं चलेगा, राइट। यानी कि इसको हमें बार बार देखोगे या फिर बार बार इसको राइट करोगे तभी पता चलेगा कि ये इक्वेशन कैसे आया है, राइट। तो अभी एक ही इक्वेशन बचा है, लास्ट वाला इक्वेशन, तो वो इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, क्या करने वाले उसमें, वो जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।